सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए कक्षा 12 का कोर्स लाए हुए हैं। आपका जो लेसन पढ़ाया जा रहा है लास्ट स्प्रिंग, ये सेकेंड लेसन है आपका। लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये हमने अभी तक जहाँ तक जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाने हैं, आ सकते हैं आपके परीक्षा में। इनको हम लिखा रहे हैं, इन्हें आप लर्न कर लेना फेयर कॉपी में नोट करके। ये आपके भविष्य के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लिखाए जा रहे हैं। एंट्री कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, नोट करिए। व्हाट इज साहेब, व्हाट इज साहेब, SAHEB, what is साहेब looking for in the garbage dumps? What is साहेब looking for in the garbage garbage dumps? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? कूड़े के ढेर में साहेब क्या खोजता फिरता है? साहेब क्या ढूंढता है? जो कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं उनमें साहेब क्या खोजा करता है? उसी से आगे, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगला। वेयर इज ही and where has he come from? Where is he and where has he come from? ये क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। कहता वेयर इज ही, वो कहाँ पर है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और कहाँ से आया हुआ है। इसका जवाब तुमको देना है। इसमें आपने पढ़ाया गया आपको। लिखिए आंसर शीट में। साहेब इज लुकिंग फॉर, साहेब इज SAHEB, ये आपका प्रॉपर नाउन है। हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, और फिर आप जानते हैं कि जब हम लिखना शुरू करते हैं इंग्लिश में तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक, तो ये साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड, GOLD, गोल्ड। I डॉट E डॉट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थात। क्या बोलते हैं? अर्थात। I कॉइन्स, COINS, कॉइन्स, कॉमा रुपीस, RUPEE, रुपीस नोट्स, NOTES, रुपीस नोट्स, and other useful objects, OBJECTS, objects in the garbage dumps, in the garbage dumps। ये खोज करता है कूड़ों के ढेर में। क्या खोज करता है? सोना, जो सिक्के हैं उनके, रुपए जो नोट से जुड़े हुए, यानी रुपी नोट्स, नोट ढूंढता है। और क्या? अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, और जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, चीज़ें, उनकी खोज करता है उसी गार्बेज डंप में। जैसा कि आप जानते हैं ये साहब कौन है? ये रैग पिकर है। क्या है? ये रैग पिकर है, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं वो है। तो एक कूड़े के ढेर में
यही सोने चांदी के सिक्के, रुपए के नोट्स या अन्य चीज़ें जो महत्वपूर्ण वैल्यूएबल होती हैं उनकी वो खोज किया करता है, कूड़ों में ढूंढा करता है। ओके, उसी के आगे आंसर में ही इज लिविंग इन ही इज लिविंग इन ही इज लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी, SEEMAPURI, सीमापुरी इन दिल्ली। ये दिल्ली का एक क्षेत्र है सीमापुरी। सीमापुरी में एस बड़ा बनाना है, क्यों? क्योंकि सीमापुरी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सीमापुरी इन दिल्ली, फुल स्टॉप। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, he has come from Bangladesh, full stop। Next question, what explanation EXPLANATIONS, what explanations, उसमें से लगाना है एक्सप्लेनेशन में, what explanations does the author means writer, what explanations does the author author offer for the children not wearing footwear, अब देखिए क्या इसमें कहा गया है, जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में जो राइटर है वो क्या दलील देती है, क्या लेखिका बताती है, क्या लेखक ने इसकी व्याख्या की, इसके बारे में स्पष्ट किया, बताया कि ये जूते क्यों नहीं बच्चे पहने हुए हैं, क्या वजह हो सकता है, या बिना किसी कारण के पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए हैं, इसके बारे में उसने देखो क्या बताया। देखिए, ट्रेवलिंग अक्रॉस, आंसर शीट में ट्रेवलिंग अक्रॉस, TRAVELLING, ट्रेवलिंग अक्रॉस the country, the author has seen children, walking barefoot, BAREFOOT, barefoot in cities, comma, on village roads, full stop। According to her, one explanation, EXPLANATION, one explanation is that it is not lack of money, but a tradition, TRADITION, tradition to stay barefoot, ये लेखिका ने बताया कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, द ऑथर है सीन, देश की यात्रा करने के पश्चात लेखक ने देखा चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, जो भी बच्चे उसने देखे, शरारती बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट,
ये सब नंगे पैर टहल रहे थे, नंगे पैर ही घूम रहे थे इन सिटीज, शहरों में हो, ऑन विलेज रोड्स, चाहे वो गांव के सड़कों पर हो, नंगे पैर ही वो घूम रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन, उसकी एक दलील से स्पष्ट हो जाता है क्या, दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये उनके पास पैसे के अभाव के कारण नहीं था कि बच्चे पैसे के अभाव के कारण ऐसे घूम रहे थे, नो, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये उनकी एक तरह से परंपरा थी, नंगे पैर पहनने की, इधर उधर घूमने की एक क्या थी, ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, राइट। तो ये तुम्हारे फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर के स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखाए गए हैं।